हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान आरपता। सो हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस वील बी फर्स्ट स्टार्टिंग अबाउट व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। सो प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या? प्रोडक्शन फंक्शन जो है दैट इज बेसिकली हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द टोटल इनपुट और टोटल आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप बताता है दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। सो जो सेंट्रल रिलेशनशिप है क्लासिकल मॉडल के अंदर दैट इज कि उसके अंदर जो हमारा एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन है उसे हम देखते हैं। क्लासिकल के अंदर सिर्फ एक इंडिविजुअल फर्म का प्रोडक्शन फंक्शन नहीं देते, इट इज़ बेसिकली द एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। और जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल फर्म के ऊपर ही बेस्ड होता है। सो इट इज़ बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ जो हमारा इनपुट है और जो लेवल ऑफ आउटपुट है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप होता है। फॉर हर एक लेवल ऑफ इनपुट के अंदर जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वो शो करता है कुछ रिजल्टिंग लेवल ऑफ आउटपुट विच कैन बी रिटन एज प्रोडक्शन फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं दैट वाई इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, वेयर कैपिटल जो है वो कांस्टेंट है। सो यहाँ पे जो वाई होता है दैट इज रियल आउटपुट। ये क्या होता है? रियल आउटपुट। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लासिकल के अंदर जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं दे आर रियल। रियल मतलब वो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होते, दे आर इन फिजिकल टर्म्स। ठीक है, जैसे पेन, और मैंने बात करी थी प्राइस ऑफ अ पेन। सो जो पेन है दैट इज फिजिकल टर्म्स, सो वो रियल फैक्टर हो गया। एंड हियर के इज जो हमारा के बार है जो कि फिक्स्ड है, दैट इज स्टॉक ऑफ कैपिटल जिसमें हमारा क्या प्लांट और मशीनरी आ जाता है। सो दिस इज बेसिकली स्टॉक ऑफ कैपिटल। एंड जो हमारा एन है दैट इज द क्वांटिटी ऑफ होमोजीनियस लेबर इनपुट। ये जो हमारा लेबर का इनपुट है जो हमने इनको एम्प्लॉय किया दैट इज हमारा एन। सो इट इज लेबर इनपुट। सो फॉर शॉर्ट रन जो हमारा कैपिटल स्टॉक है दैट इज अज्यूम टू बी फिक्स्ड, इसलिए आप इसके ऊपर बार देख पा रहे हैं। सो बार ओवर दिस सिंबल डिपिक्स कि ये फिक्स्ड है। और जो स्टेट है टेक्नोलॉजी की और पॉपुलेशन की, इट इज ऑल्सो अज्यूम कि वो भी कांस्टेंट है ओवर अ पीरियड, सो दैट इज कंसिडर्ड। सो फॉर दिस शॉर्ट पीरियड आउटपुट जो है वो सिर्फ किससे इफेक्ट हो रहा है? सिर्फ इससे इफेक्ट हो रहा है। जो भी आउटपुट है दैट इज ओनली अफेक्टेड बाय द वेरिएशंस इन द लेबर। सो बिकॉज और सारी चीज़ें तो फिक्स्ड है, कैपिटल हमारी फिक्स्ड है, सो भी जो भी वेरिएशंस आ रही हैं इसमें दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो नाउ लेट्स सी द टेबल। आई जस्ट ड्रॉ अ टेबल जिसमें आई शो कि क्या क्या रिलेशनशिप है बिटवीन द आउटपुट कैपिटल, आउटपुट का क्या रिलेशन है, फिक्स्ड कैपिटल जो कि फिक्स्ड है उसमें तो कुछ खास चेंजेस होंगे नहीं, फिक्स्ड कैपिटल स्टॉक एंड लेबर। ठीक है, सो फिक्स्ड कैपिटल स्टॉक एंड लेबर। सो यहाँ पे यू कैन राइट दैट देर ऑन अ लाइन विल ड्रॉ फ्यू पॉइंट्स। ठीक है, वो भी अभी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये ज्यूम कर लो एन क्या है दैट इज लेबर। ठीक है, एंड दिस इज वाई जो कि आउटपुट है, इसके हम कुछ यूनिट्स लिखेंगे। और जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो हम निकालेंगे। सो दैट इज बेसिकली चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एन। जब हम डिवाइड कर देते हैं चेंज इन जो हमारा वाई अपॉन एक्स, एक्स एक्सिस पे हम लेबर को डिपिक्ट करेंगे। सो हमें जो मिलेगा दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, सो फ्रॉम दिस विल बी ड्राइंग अ डायग्राम एज वेल कि इसमें हम कुछ ना कुछ पॉइंट्स ले रहे हैं। ठीक है, सो विल बी ड्राइंग दैट एज वेल। सो इसमें जो फर्स्ट है दैट इज हमारे 2 यूनिट्स के लेबर हैं। जस्ट अ सेकेंड, देर आर ये एन मतलब कितनी लेबर यूज़ हो रही है, एंड देर आर 2 लेबर यूनिट्स जो कि यूज़ हो रहे हैं। और 2 लेबर यूनिट्स जो हैं वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि अगर 0 लेबर है तो 0 आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। हेंस जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट पुट इट इन
तो ज़ीरो आउटपुट और MPN जो है वो भी ज़ीरो, दैट डज नॉट काउंट, 0.0 तो इन्फिनाइट हो जाता है। तो दैट इज़ पॉइंट ए। पॉइंट बी क्या है, दैट इज़ 1। अगर लेबर यूनिट 1 यूज़ हो रहा है तो आउटपुट जो है वो 10 प्रोड्यूस हो रहा है। देयरफॉर जो हमारा चेंज इन y अपॉन चेंज इन n है, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 माइनस 0 इज़ 10। ठीक है। सी क्या पॉइंट आएगा, 2 अगर लेबर यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं तो आउटपुट जो है वो 20 प्रोड्यूस हो रहा है। तो 20 माइनस 10 इज़ 10 अपॉन 1, सो 10 आएगा। सिमिलरली डी पॉइंट देख लेते हैं जिसपे हमारी लेबर यूनिट जो है वो 3 यूनिट्स यूज़ हो रहा है और जो हमारा आउटपुट है दैट इज़, आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ 28। ठीक है, तो 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया दैट इज़ 8। तो 8 इज़ 8 डिवाइड बाय 1 विच इज़ 8। ठीक है। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये स्टार्टिंग के जो दो हैं दैट इज़ कॉन्स्टेंट रिटर्न्स। क्या है ये, कांस्टेंट रिटर्न्स हैं। फिर क्या आने स्टार्ट हो गया, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जैसे कि आप देख पा रहे हो 10 में से 10 के बाद 8 आ गया। सिमिलरली वी गो फॉर अदर यूनिट्स, सपोज करो ई एंड देयर 4 यूनिट्स लेबर यूनिट्स जो है वो यूज़ हो रहे हैं। सो इफ वी सपोज कि 33 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 33 माइनस 28 इज़ 5, 5 डिवाइड बाय 1 इज़ 5। ठीक है, तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं देर इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्या आ रहे हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। एंड इफ वी टेक अ पॉइंट एफ तो वहाँ पे 5 यूनिट्स लेबर के यूज़ हो रहे हैं, 34 जो हैं आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारा MPN क्या होगा, MPN विल बी 1, क्योंकि क्या 34 में से 33 गया 1 डिवाइड बाय 4 में से 5 गया इज़ 1। सो व्हाट यू एग्जैक्टली गेट इज़ 1। तो आपको जैसे कि देख पा रहे हो रिटर्न्स क्या हो रहे हैं, डिमिनिश हो रहे हैं। और अगर हम कोई पॉइंट G ले लें, G इज़ 6 यूनिट्स अगर यूज़ हो रहे हैं, लेबर यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं, तो आउटपुट जो है दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस इज 32, जिसमें हमारा जो पॉइंट होगा दैट इज़ 32 माइनस 34 इज़ -2 डिवाइड बाय 1, तो -2 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, नेगेटिव रिटर्न्स। ठीक है, सो नेगेटिव रिटर्न्स आने स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे तो ऐसी लेबर को तो एम्प्लॉय करना ही पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि फर्म के अगर नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। और फर्म्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज तो तभी करेंगे ना अगर कुछ वो होगा तो। नाउ लेट्स ड्रॉ दिस ऑन अ डायग्राम एज वेल। इसमें हम अलग अलग पॉइंट्स बनाएंगे। ठीक है, so points we have already taken, now we'll be just depicting it on the graph. So जैसे कि आप देख पा रहे हैं on this point A 0 जो है वो लेबर यूनिट्स यूज़ हुआ और 0 आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, फिर 1 यूनिट जो है वो लेबर का यूज़ हुआ, here we are depicting labor and here it is output। अगर 1 यूनिट लेबर का प्रोड्यूस हो रहा है तो 10 यूनिट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो दिस इज़ द पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा दैट विल बी कांस्टेंट, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसके बाद दिस इज़ पॉइंट बी। उसके बाद हमारा जो है द पॉइंट दैट इज़ देयर इज़ हमारा सी पॉइंट, वेयर क्या हो रहा है, हमारा आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। जो लेबर यूनिट हैं वो 2 लेबर यूनिट यूज़ हो रहे हैं और जो हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ 20 यूनिट्स। दिस वाज 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट ये सारे क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स आ रहे हैं। उसके बाद आफ्टर सम पॉइंट एट पॉइंट दिस एफ पॉइंट पे इट स्टार्ट्स टू फॉल। ठीक है, इस पॉइंट के बाद ये फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली फ्रॉम हियर वील डिराइव द मार्जिनल जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है उससे हम ड्रॉ करेंगे। सो फ्रॉम दिस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है, जब हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एन दैट इज़ लेबर, इसको अगर हम इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें बेसिकली मिलता है, क्या मिलेगा, MPN मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है,
हमें क्या मिलेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. सो फ्रॉम हियर वील बी ड्राइंग द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. सो इनिशियली ये वाले पॉइंट में जब हमारा रिटर्न्स थे कांस्टेंट तो एमपीएन वाज लाइक दिस. उसके बाद इट स्टार्ट्स टू डिमिनिश एंड नेगेटिव हो गया. इस पॉइंट के बाद जब ये फॉल होना स्टार्ट हुआ ये भी नेगेटिव हो गया. ठीक है. सो हियर जो रिटर्न्स थे दैट वाज कांस्टेंट रिटर्न्स. ठीक है. फिर उसके बाद क्या आ गए, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड देन नेगेटिव रिटर्न्स. ठीक है. नेगेटिव रिटर्न्स आने स्टार्ट हो गए. ठीक है. सो दैट इज ओनली डिपिक्टेड हियर कि हो क्या रहा है प्रोडक्शन फंक्शन में. पहले हमने अज्यूम किया था जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज़ बेसिकली आउटपुट जो कि रियल है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर. जहाँ पे के जो है दैट इज़ अ स्टॉक ऑफ कैपिटल, एन जो है वो क्वांटिटी ऑफ होमोजीनियस लेबर इनपुट है. सो शॉर्ट रन में जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है उसे हमने अज्यूम किया था कि ये कांस्टेंट है या फिक्स्ड है जिसकी वजह से एक बार लगा हुआ है. सो जो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी और जो पॉपुलेशन है दैट इज़ ऑल्सो अज्यूम टू बी कांस्टेंट ओवर अ पीरियड जो कि कंसिडर किया गया. इस फॉर दिस जो शॉर्ट पीरियड है आउटपुट जो है वो वेरी किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ लेबर के अंदर जो वेरिएशंस आ रही हैं उसकी वजह से हो रहा है, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉपुलेशन की वजह से आ रहा है. सो जैसे कि हमने टेबल में डिपिक्ट करा, इलस्ट्रेट करा जो फंडामेंटल रिलेशन है बिटवीन द चेंज इन लेबर इनपुट विच इज़ रिजल्टिंग चेंज इन आउटपुट. लेबर इनपुट की वजह से आउटपुट में चेंज जो आ रहा है that we have depicted holding capital को constant. So from here we have also made this diagram. ठीक है. So figure के अंदर if you go by figure जो हमारा y है that is basically what we have drawn is y is a function of capital and labor and where capital is kept constant. ठीक है. So ये indicate करता है कि output जो है that is produced by efficient utilization of every level of labor input. हर एक यूनिट ऑफ लेबर इनपुट से कितना आउटपुट निकल रहा है जैसे ड्रॉ किया गया प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर. देर आर सेवरल करेक्टरिस्टिक्स एट लोअर लेवल ऑफ लेबर इनपुट के अंदर. अगर लेबर इनपुट बहुत ही कम है एट लोअर लेवल ऑफ लेबर इनपुट जो हमारा प्रोडक्शन का फंक्शन है दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन है लोअर लेवल पे. ठीक है. सो जो स्लोप है लाइन का विच गिव्स बेसिकली हमें क्या देता है, इंक्रीज इन आउटपुट फॉर अ गिवन इंक्रीमेंट इन लेबर इनपुट. सो इट इज स्ट्रेट लाइन जिसकी वजह से इसका जो स्लोप है दैट इज कांस्टेंट. ये स्लोप क्या है, दिस इज कांस्टेंट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. जो स्लोप है लाइन का दैट बेसिकली गिव्स इंक्रीज इन आउटपुट फॉर अ गिवन इंक्रीमेंट इन लेबर. कि अगर हम इंक्रीमेंट करें लेबर के अंदर तो कितना आउटपुट इंक्रीज होगा जिसकी वजह से हमारा क्या है, स्लोप जो है इस लाइन का, स्लोप ऑफ द दिस लाइन एमपीएन इज कांस्टेंट. ठीक है. कांस्टेंट पोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन. सो विच एग्जिबिट कांस्टेंट रिटर्न. यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है. ठीक है. दिस कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. सो फॉर वेरी लो लेवल ऑफ लेबर यूटिलाइजेशन इट माइट बी अज्यूम कि जो एडिशनल लेबर है दैट विल बी अप्लाइड टू अ गिवन अमाउंट ऑफ जो हमारा बेसिकली लैंड और इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम गिवन अमाउंट यूज़ कर रहे हैं विदाउट अ फॉल इन द प्रोडक्टिविटी जो कि है फॉर द लास्ट वर्कर जो हायर किया गया. सो फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट हाउएवर हमने कंसिडर किया सिचुएशन कि ऐड कर रहे हैं अगर हम एडिशनल लेबर दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन आउटपुट, कि इंक्रीज हो रहा है उसमें आउटपुट. ठीक है. बट वेयर द साइज ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट डिक्रीजेज एज मोर लेबर इज एम्प्लॉयड. जहाँ पे ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जब हम और ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय करते हैं दिस पोर्शन ऑफ दिस प्रोडक्शन फंक्शन, वहाँ पे क्या हो जाते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स आते हैं. ठीक है. इस पोर्शन के अंदर देर इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देर इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स. ठीक है. सो नेगेटिव रिटर्न्स आकर जब हमारा एडिशनल लेबर इनपुट रिजल्ट इन डिक्रीज इन द टोटल
जो हमारा आउटपुट है उसमें डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. सो जो प्रोडक्शन फंक्शन का जो पोर्शन है दैट एग्जिबिट डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल. और नेगेटिव रिटर्न्स कब अकर होते हैं? जब एडिशनल लेबर लगाया बट दैट रिजल्ट इन डिक्रीज इन द आउटपुट. आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. सो फर्म जो है उस पोर्शन के अंदर ऑपरेट ही नहीं करेगी, सिंस अगर वो हायर करेगी एडिशनल वर्कर को दैट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन द टोटल आउटपुट. टोटल आउटपुट तो डिक्रीज करेगा ना, तो यहाँ पे हायरिंग होएगी ही नहीं. देयर विल बी नो हायरिंग. फर्म क्यों हायर करेगी? जब उसकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, वेजेस ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं, बट आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रही है वो नहीं है इतना ज़्यादा. ठीक है. सो दे विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग दैट गुड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस डायग्राम. इस डायग्राम की अगर बात करें तो जैसे कि हमने प्लॉट किया है कि चेंज जो है आउटपुट के अंदर गिवन अ चेंज इन द लेबर इनपुट, उसे हम बेसिकली डिपिक्ट किया है. सो दिस इज बेसिकली द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. सो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है? दैट इज बेसिकली द स्लोप ऑफ जो आउटपुट है टू चेंज इन जो हमारा लेबर का एम्प्लॉयमेंट है. ठीक है. सो एज यू कैन सी इन दिस फर्स्ट डायग्राम, जो रेंज है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, दैट इज बेसिकली जब हम n को इंक्रीज कर रहे हैं, जो स्लोप है लाइन का दैट इज फ्लैट. एज मोर वर्कर को हम हायर कर रहे हैं, हाउएवर स्लोप जो है दैट बिकम्स नेगेटिव. इंडिकेट करता है कि जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है वर्कर का दैट इज हायर्ड, जो वर्कर हम हायर कर रहे हैं दैट इज पॉजिटिव बट इट इज लेस देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द प्रीवियस वर्कर. जो प्रीवियस वर्कर जो इनकी प्रोडक्टिविटी थी उससे कम होती जा रही थी, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. सो जो एरिया है वो बेसिकली डिपिक्ट करते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है. ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल डिपिक्ट कर रहे हैं. सो जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एडिशनल लेबर है दैट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. सो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके नीचे है ये. ठीक है. सो दैट इज देयर and which is below the horizontal axis and the area of the negative returns to scale. ठीक है. So it is basically this entire area. ठीक है. So this gives diminishing returns. शॉर्ट रन के अंदर जो प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज बेसिकली प्लॉटेड हियर इन दिस रीजन. ठीक है. सो जो टेक्नोलॉजिकल रिलेशन है वो बेसिकली डिटर्मिन करता है लेवल ऑफ आउटपुट गिवन द लेबर इनपुट एम्प्लॉयड. सो जो स्टॉक है अलॉन्ग द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड द स्किल लेवल ऑफ द वर्कर देयर विल बी कांस्टेंट. सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अज्यूम करते हैं जो क्वांटिटी है लेबर की एम्प्लॉय करी गई है दैट वुड बी डिटर्मिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर विल बी टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई की बात करेंगे. ठीक है. विल बी टॉकिंग अबाउट लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल. और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.